रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा अपने दो फादर्स के ऊपर लिखी गई बुक है। इनमें से एक जो पुअर डैड होते हैं वो इनके खुद के पिता होते हैं और दूसरे जो रिच डैड होते हैं वो इनके एक फ्रेंड के डैड होते हैं जिन्हें ये रिच डैड कहते हैं। इस बुक में वो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझाते हैं जिससे कि हम गरीबी जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और एक सुखद और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। इस बुक में ऑथर कहते हैं गेट आउट ऑफ रैट रेस मीन्स पुअर मेंटलिटी वाले लोगों की तरह पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए और समझिए कि पैसा कैसे काम करता है और आप पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे पैसा आपके लिए काम करता है ना कि आप पैसे के लिए काम करते हैं। इस वीडियो में हम 6 कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएंगे और आपको सक्सेस दिलाने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी। इसमें ऑथर के रिच डैड उन्हें समझाते हैं कि रिच सच में पैसा कमाते हैं ना कि उसके लिए काम करते हैं, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। इस चीज़ को ऑथर के ही एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब ऑथर 9 साल के थे तब उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने एक लाइब्रेरी स्टार्ट की और 1 से 2 लोगों को काम पर भी रख लिया। अब वह उस लाइब्रेरी से लोगों को रेंट पर कॉमिक बुक्स देने लगे। अब वह लोग उनके लिए काम करते चाहे वो वहाँ फिजिकली तौर से हों या ना हों, उनका काम यूं ही चलता रहता। इससे हमें पता चलता है कि किसी और के लिए काम करने की बजाय हमारा बिजनेस हमारे लिए मनी मेकिंग का काम करता है। नंबर 2, टू बिकम रिच डू नॉट completely डिपेंड ऑन योर जॉब और सिंगल वर्क। अमीर बनने के लिए किसी एक काम पर ही भरोसा ना रखें। 2 से 3 स्ट्रीम चूज़ करें जहां से आप मोर मनी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और रियल एस्टेट में भी पैसा लगा सकते हैं और इसे डेवलप कर सकते हैं क्योंकि रियल एस्टेट की कीमतें समय बीतने के साथ बढ़ती रहती हैं। इससे आप बिना कुछ किए बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा आप और अदर इनकम जनरेटिंग असिस्ट जैसे कि गोल्ड, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, रॉयल्टीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एन असिस्ट एंड ए लायबिलिटी। इसमें ऑथर हमें समझाते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको असिस्ट और लायबिलिटी के डिफरेंस को समझना होगा। असिस्ट जो कि हमारे लिए काम करती है और हमें पैसा कमाकर देती है, लायबिलिटी जो कि हमसे काम कराती है और हमारी जेब से पैसा निकाल लेती है, जिसकी वजह से हम समय के साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक 20 रूम वाली बिल्डिंग खरीदते हैं जो कि असिस्ट है और इसके सभी कमरों को आप रेंट पर दे देते हैं। ये असिस्ट आपको हर महीने रेंट तो देगी ही और समय के साथ इसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो ये है पावर ऑफ असिस्ट। वहीं बात करें अगर लायबिलिटी की तो ये आपको फाइनेंशियली वीक कर देती है। इसको भी एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपकी महीने की सैलरी 35,000 है और आप एक कार खरीदने की सोच रहे हैं जिसकी कीमत 4,80,000 है, लेकिन इसके लिए आपके पास इनफ मनी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो कार आप 3 साल की EMI पर ले लेते हो तो आपको हर महीने लगभग 13,400 रुपये अपनी 35,000 की सैलरी में से पे करने होंगे। मीन्स आप हर महीने 35,000 में से 13,400 का जो काम करते हो, आप वो काम अपने लिए नहीं बल्कि उस कार कंपनी के लिए और उस कार के लिए कर रहे हो। और 3 साल बाद जब वो कार पुरानी हो जाती है और आपका उससे मन भर जाता है तो आप
फिर से एक नई कार लेने के बारे में सोचते हो, जो कि फिर से आपके जेब से पैसे निकालती रहती है, जो कि एक लायबिलिटी है, और यह आपको समय के साथ फाइनेंशियली वीक कर देती है। तो ये है असिस्ट और लायबिलिटी के बीच का अंतर। क्या आपको असिस्ट और लायबिलिटी के बीच का अंतर पहले पता था या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। You must know the difference between an assist and a liability and buy assist. If you want to be rich, this is all you need to know. It is the rule number 1. It is the only rule. Assist put money in our pocket and liability take money out of our pocket. Number 4. Mind your own business. इसमें ऑथर कहते हैं Mind your own business मीन्स अपने से मतलब रखो, मीन्स अपना खुद का कोई काम करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना खुद का कोई काम करो। यहाँ पर ऑथर हमें समझाते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रगल का रिजल्ट अक्सर लोगों को सारा जीवन किसी और के लिए काम करवाता है। हमारा करंट एजुकेशनल सिस्टम यूथ को गुड जॉब्स लेने के लिए प्रिपेयर कराता है। हम में से कुछ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कुक्स, पुलिस ऑफिसर, आर्टिस्ट, राइटर और न जाने कितना कुछ। यह प्रोफेशनल स्किल्स हमें पैसे के लिए और दूसरों के लिए काम करने को मजबूर करती है। ऑथर कहते हैं कि आप जो पढ़ते हैं वह बनने में गलती यह है कि बहुत से लोग अपने खुद के व्यवसाय को ध्यान में रखना भूल जाते हैं, और इसका रिजल्ट यह निकलता है कि आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रगल में डाल लेते हैं, वो भी सिर्फ शॉर्ट इनकम के लिए। सो स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। यहाँ पर ऑथर का कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर आप सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंड हैं तो नया बिजनेस करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दो। इसकी बजाय बाइंग रियल असिस्ट नॉट लायबिलिटीज़, जो कि आपके लिए रियल वैल्यू नहीं रखती है। कीप एक्सपेंसेस लो, रिड्यूस लायबिलिटीज एंड डिलीजेंटली बिल्ड ए बेस ऑफ सॉलिड असिस्ट। नंबर 5. द रिच इन्वेंट मनी। ऑथर कहते हैं मनी इन्वेस्टमेंट कोई गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप यह जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप यह नहीं जानते कि आपको कहाँ पैसा लगाना है, तो यह गैम्बलिंग है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें पहले फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर कहीं और। मोस्ट पीपल नेवर विन बिकॉज दे आर मोर अफ्रेड ऑफ लॉसिंग मनी। हम में से ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि हम पैसे को खोने से डरते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग के रूल्स जान लेते हैं तो आप अपनी असिस्ट कॉलम को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और यह बाद में आपको किसी गेम में जीतना जितना ही आसान लगता है, जिसे आप रोज़ खेलते हो और प्रैक्टिस करते करते अच्छे हो जाते हो। यहाँ ऑथर यह भी कहते हैं कि अगर हम लाइफ में फेल नहीं होंगे तो हम जीवन में कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे और लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बाइक चलाना सीख रहे हैं और शुरू में आप बहुत ही डर कर और बहुत ही सावधानी से अपने पैर रखते हैं, और थोड़े दिनों के बाद जब आप बाइक चलाना सीख जाते हैं तो आप बिना किसी डर के बाइक चलाते हैं। The same is true for getting rich. The main reason most people are not rich is because they are terrified of losing, and winners are not afraid of losing. लोगों के अमीर न होने का मेन रीज़न यही है कि वो खोने से डरते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। वहीं विनर्स खोने से नहीं डरते। फेल होना हमारी सक्सेस का एक हिस्सा होता है। जो लोग फेल होने को अवॉइड कर देते हैं वो लोग सक्सेस को भी अवॉइड कर देते हैं। सो लर्न टू मैनेज रिस्क इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट एंड इन्वेस्ट मनी बिना किसी डर के। नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी।
इसमें ऑथर कहते हैं वर्क फॉर लर्न मीन्स सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसा कमाने के लिए। आप अब जितना सीखोगे और अपनी हैबिट्स और स्किल्स को अच्छा करोगे, बाद में आप उतना ही अच्छा अर्न करोगे। ऑथर मैकडोनाल्ड को एक्सप्लेन करते हैं, वह कहते हैं कि चाहे तो हर कोई एक अच्छा बर्गर बना सकता है, बिल्कुल मैकडोनाल्ड की तरह, और चाहे तो हर बर्गर से अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर वो एक अच्छे बिजनेस के सिस्टम को जानता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक अच्छा बिजनेस करने के लिए हम में से बहुत से लोग उस बिजनेस के सिस्टम को नहीं जानते हैं जिसमें हम काम करते हैं, या फिर जिस बिजनेस को हम करना चाहते हैं। ऑथर के अनुसार एजुकेशन सिस्टम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक करती है। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है और अधिक डिग्री प्राप्त करता है, उसे लगता है कि उसके पास अधिक पैसा कमाने की योग्यता है, और अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन इसमें व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहता है और सारी ज़िंदगी एक एम्प्लॉय बनकर रहता है। यहाँ ऑथर स्कूल सिस्टम को खराब नहीं कह रहे हैं। उनके अनुसार स्कूल सिस्टम लोगों को एक अच्छी नौकरी करने के लिए फोर्स करता है, ना कि एक अच्छा बिजनेस। मैनी डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली रन ए बिजनेस, लाइक लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट और बहुत कुछ। ऑथर के अनुसार एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए हमें बहुत सी स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट, अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और अपना प्रोडक्ट बेचने और पैसा कमाने के लिए। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। यह सक्सेस का मंत्र है। क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई और नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।